हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दिन है आज संडे, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मौसम बहुत ही अच्छा है। आपको देख के लग ही रहा होगा, इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चाय जो है हम छत पे ही पीते हैं। वैसे अक्सर हमारी जो संडे की चाय होती है वो साथ में होती है, तो छत पे बैठ के हम लोग पीते हैं। और जैसे कि आज संडे है तो काम भी बहुत सारे होते हैं संडे वाले दिन। एक ही दिन छुट्टी होती है तो जितने भी काम होते हैं वो इसी दिन निपटाने होते हैं। तो सुबह हम लोग सोचते हैं थोड़ा जल्दी उठ के सारी चीज़ें मतलब चाय नाश्ता वगैरह कर ले तो धीरे धीरे काम जो है वो निपट जाएंगे। और इनको आज ऑफ़िस भी जाना था, और जब भी इनको संडे को ऑफ़िस जाना रहता है उस दिन आशी बहुत ज़्यादा हल्ला मचाती है कि आज तो छुट्टी है, फिर आप क्यों जा रहे हो, बट जाना ज़रूरी है, तो शायद ये थोड़ी देर के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे बैठ के बस हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे सारे एक साथ में। और सच में कभी कभी ऐसा लगता है ना, हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ना, हम उस चीज़ों के लिए खुश नहीं होते। हमेशा हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मैं सोचती हूँ ना, मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है, बच्चे हैं, तो मैं मेरी बारी। एक्शन देखियो ना, एक्शन। छोटा नहीं। गीता बबीता बहुत मारेंगे हम दोनों को। छोट लग गया। पापा के मारे जो बेटा, और दिखाओ दंगल, फिर यही करेंगे। तो जैसे मैंने बताया इनको ऑफ़िस जाना था, तो नाश्ते की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ना मूंग और चने जो भिगोए थे, तो चना तो ख़त्म हो गया, तो मूंग जो है वो अच्छे मतलब अंकुरित हो गए थे। तो मैंने सोचा मैं इसी का इनके लिए बना देती हूँ सैलेड। तो यहाँ पे मैंने अंकुरित किए हुए मूंग में डाला है प्याज, टमाटर, और ये मैं इन्हीं के लिए बना रही हूँ, मैं नहीं खाऊँगी क्योंकि इसमें प्याज डला है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़े से बारीक कटे हुए चुकंदर, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे आधी हरी मिर्च, और थोड़ा-सा टुकड़ा मैंने जो अदरक का होता है ना, उसे भी कद्दूकस कर दिया है। और ये बहुत ही हेल्दी होता है, चाहे आप वेट गेन के लिए खाओ या तो आप वेट लूज़ करने के लिए खाओ। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाली है हरी धनिया, और बारीक कुटी हुई काली मिर्च, बहुत ही थोड़ा-सा नमक। तो यहाँ पे मैंने जो सेंधा नमक होता है ना, उसका यूज़ किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। इसके अलावा मैंने डाला था बहुत ही अब कोई सा भी ऑयल डाल सकते हो, बहुत ही थोड़ा-सा। मैंने यहाँ पे जो तिल का ऑयल होता है ना वो यूज़ किया था, क्योंकि पूजा के लिए मैंने अभी जो तिल का तेल है वही यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा-सा मैंने अलग रख लिया है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा एकदम हेल्दी वाला सैलेड बन के रेडी है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना था। इनको बहुत पसंद आया था, मैं तो खाऊँगी नहीं, प्याज था इस वजह से। तो नाश्ता करके ये चले गए थे मतलब ऑफ़िस के लिए। और अभी क्या है ना, राखी की वजह से दोनों आशी के जो मतलब नीचे हैं भैया और दीदी आए हुए हैं, तो वो जब भी उसको टाइम मिलता है वो नीचे भाग जाती है, ऊपर बहुत ही कम रहती है। तो दोनों बच्चे नीचे गए हुए थे और मैंने नाश्ता किया नहीं था, तो मुझे लग रही थी भूख। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे अपने लिए पोहे, फटाफट से बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस पोहे बन गए हैं, ऊपर से मैंने डाल दिया था नमकीन, और बहुत ही टेस्टी लगे थे। इतने में आशी भी आ गई थी, तो फिर हम सब ने मिल के खाए थे पोहे। और चलिए आज संडे था तो मैं लेके आई थी सब्जियां, तो मैं दिखाती हूँ सब्जियां मैं क्या क्या लेके आई हूँ आज। तो यहाँ पे देखिए सबसे कीमती चीज़ आपको दिख रही होगी, जो कि है टमाटर। सच में मतलब 200 रुपये तक पहुँच गया था यहाँ पे, मतलब हमारे इधर तो 200 रुपये, फिर 100 पे आया। अभी फिर भी 50 या 60 ऐसे मिल रहा है टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर लेके आए हैं। उसके अलावा लेके आई हूँ मैं नींबू। तो नींबू हमेशा ही मेरे घर में रहता है, क्योंकि ये नींबू पानी पीते हैं मॉर्निंग में, और मैं भी मतलब नींबू पानी पीती हूँ दिन में 1 बार। तो उसके अलावा लेके आई थी मैं भिंडी। सब्जियाँ थोड़ी सी चेंज कर कर के खानी चाहिए। भिंडी अभी लास्ट वीक नहीं लाए थे, तो शायद इस वजह से मैं ले आई। और ये रही लौकी। मतलब लौकी तो ज़रूर से लाते हैं, सब्जी लाए और लौकी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। और पहले मुझे लौकी बिल्कुल ही नहीं पसंद थी, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। लेकिन अब तो मैं खुद से ही मतलब लौकी लेके ही आती हूँ, क्योंकि अलग अलग रेसिपी बनाते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो अच्छी लगती है। और ये लेके आई हूँ मैं गोभी। तो गोभी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से गोभी वगैरह ले नहीं रहे थे, अच्छी नहीं आ रही थी, और अभी सही आई है, तो मैं यहाँ पे गोभी लेके आई थी। और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ना सब्जी वगैरह लो तो हरी मिर्च और धनिया जो है वो फ्री में मिलती है। तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना इसी की होती है, जो फ्री का चीज़ होता है।
तो यहाँ पे मैं धनिया जो भैया ने दिया था उसे भी निकाल लिया है, और जो हरी मिर्च होती है ना तीखी वाली, तो वो भी मतलब फ्री में ही मिल जाती है। तो इतना मिल जाता है कि मेरा पूरा हफ्ता निकल जाता है, क्योंकि बच्चे हैं तो मैं ज़्यादा तीखा वगैरह नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे मैं लेके आई थी आलू, तो आलू वगैरह भी मैं ज़्यादा नहीं लाती हूँ, हमारे बिल्कुल बगल में ही है सब्ज़ी वाली शॉप, तो अगर ऐसे लाना हुआ तो लेके आ जाओ, क्योंकि फिर ना क्या होता है ज़्यादा दिन के रहते हैं तो वो ख़राब से होने लगते हैं। तो ये सब्जियां मैं लेके आई थी। इसके अलावा लेके आए थे फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में ना केला हमेशा मेरे घर में रहता ही रहता है, क्योंकि मेरे बच्चों को भी पसंद है, और ये भी जाते हैं तो ऑफिस लेके जाते हैं, और मैं भी अभी खाने लग गई हूँ। ये तो बोलते हैं डेली 2 खाओ लेकिन मैं एक ही खाती हूँ। और लेके आए हैं एप्पल, तो एप्पल ये लेके आ गए, मैंने मना किया था फिर भी, बट ठीक है, आशी स्कूल जाती है ना, लंच में उसके देने के लिए रह जाता है सही। और फिर मेरी वजह से भी ये अभी फ्रूट्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही लेके आ रहे हैं, और सही भी है ना, जितना आप मेडिसिन में लगाओगे उससे अच्छा है खाने पीने में लगा लो। तो ये रहे फ्रूट्स। और केला ना यहाँ पे किलो के हिसाब से मिलता है। दिल्ली में जब मैं थी तो वहाँ, दिल्ली और कानपुर दोनों में ही दर्जन के हिसाब से मिलता है, लेकिन जयपुर में ना केले जो है वो किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो कई जगह होती है ना, कई चीज़ें इतनी अलग होती है, हमें देख के शौक लगता है। तो ऐसे जब मैं यहाँ आई थी ना नई नई, तो मुझे लगा था यार किलो के हिसाब से केला कैसे मिलेगा। तो बस आज जितनी सब्जियाँ और फ्रूट्स लेके आई थी, ज़्यादा लेके नहीं आए थे। अगर मतलब क्या हुआ ना, लास्ट संडे लेके आ गए थे बहुत सारी सब्जियां, और फिर मैं ना बीमार पड़ गई थी। तो उस टाइम से मैंने कहा अब से मैं इतनी लाऊंगी जितनी ज़रूरत हो, फिर अगर लाना होगा तो जाके लेके आ जाएंगे, पास में ही है। तो आज ना काफ़ी सारे काम मुझे निपटाने हैं, क्योंकि पानी ना 3 से 4 दिन बाद आज आया है, तो मुझे कपड़े वगैरह भी धोने हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे करने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के नहा धो लेती हूँ, लेकिन आज मुझे इन दोनों को नहाना तो था ही, साथ में इन दोनों के ना हेयर वॉश करने थे। और आशी तो फिर भी करा लेती है, बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करती है हेयर वॉश करने में, तो उसे नहलाने में मैं वापस से भीग जाती हूँ। तभी आप देख ही रहे होंगे मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं। तो मैंने दोनों को अच्छे से रेडी कर दिया है हेयर वॉश करके। और बाबू के बाल थोड़े ज़्यादा ही गंदे होते हैं, एक तो लंबे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि ऑयल वगैरह लगाती हूँ, और फिर ये कहीं भी मतलब बच्ची है ना, बदमाशी करती, कभी छत पे लेट जाए कभी कुछ, तो इसके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इन लोगों को फिर मैंने नाश्ता मतलब खाना वगैरह दे दिया था, एप्पल फ्रूट्स वगैरह काट के दे दिए थे खाने के लिए, फिर गाना चला दिया था ताकि ये लोग बिज़ी रहें। और मुझे करने हैं बहुत सारे काम, कपड़े धोने थे मुझे ढेर सारे, तो वो मैंने धो लिए हैं। और उसके बाद मुझे करनी है बाथरूम की क्लीनिंग, क्योंकि 4 दिन से हुई नहीं है, पानी नहीं था तो फिर कहाँ से करती। और इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, मैं मतलब दिखा भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा गंदा था। अब पानी नहीं था तो कहाँ से साफ़ करते। और ये दिक्कत ये है ना, इस वजह से गंदा होता है क्योंकि मैं किचन में जो बर्तन धोती हूँ ना, तो उसका नाला बाथरूम से ही कनेक्टेड है, तो सारा जो भी गंदा पानी होता है ना वो मतलब बाथरूम में ही आता है, और फिर वो काई सी जम जाती है। तो बाथरूम का ऐसा है कि डेली साफ़ होना जो है वो ज़रूरी है। तो फिर पूरा बाथरूम मैंने क्लीन किया, और इतने में ना बज गए थे 2। भूख मुझे भी लग रही थी, और खुद से ज़्यादा मुझे बच्चों की चिंता हो रही थी, क्योंकि मैं इनको ना 1:30 बजे तक खाना दे देती हूँ। बट फ्रूट्स वगैरह मैंने दिए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े बाद में सुखाऊंगी, सबसे पहले मैं ना इन लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। और आज ना है एकादशी, तो एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। और देखिए क्या होता है ना कि उम्र के साथ ही इंसान को हर एक चीज़ पता चलती है। अगर आप ये सोचोगे ना कि शादी होते ही कोई आता है उसको हर एक चीज़ पता चल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जब तक लड़की की शादी नहीं होती है ना, 30 साल की हो या 40 साल की भी हो, अगर शादी नहीं होती है तो बच्ची रहती है, ना समझी होती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो 15 साल की भी क्यों ना हो, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि उसे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना इंसान की, या तो जैसे जैसे चीज़ें होती है वो सीखता जाता है। तो मुझे भी पहले बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं पता थी, बट अब धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे पता चलती है वैसे वैसे मैं करती हूँ। तो कल या आज ही शायद सासू माँ से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था एकादशी है, तो मैंने कहा चलो पता चल गया तो रोटी खा लेते। पहले मुझे पता ही नहीं चलता था एकादशी में रोटी क्यों खाते हैं। तो ऐसे ही होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये चीज़ सोचना गलत है कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई है, मैं सबके लिए कह रही हूँ, तो उसे हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मायके में जो चीज़ें होती है वो अलग होती है एक लड़की की, और जो ससुराल में चीज़ें होती है वो अलग होती है, चाहे वो रीति रिवाज हो, खाना पीना हो, बोलना हो, चाहे वो सेम कास्ट के हों या अलग कास्ट में, तो अलग अलग होते ही है। बट सेम कास्ट में भी क्या होता है ना, कई बार चीज़ें बहुत सारी अलग होती हैं। तो यही है थोड़ा-सा अगर आप समझा के चीज़ें चलोगे तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने बस आलू और गोभी की भुजिया छोंक दी है, और फटाफट से मैं बनाऊँगी रोटी। और देख ही रहे होंगे मेरे बालों में भी टॉवल लगा ही है। एक तो मुझे क्लीनिंग करनी थी, दूसरी चीज़ है 3 से 4 दिन से मैंने बालों में तेल लगाए थे, और पानी की वजह से मैं धो नहीं पा रही थी, तो मैंने आज हेयर वॉश भी किया है। तो आज मैंने 2 बार नहाई हूँ। और वैसे भी जब आप
साफ़ सफाई करते हो ना तो आपको नहाना, मुझे तो ऐसा लगता रहता है फिर मैं नहा ही नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं नहा ही लेती हूँ। तो वापस से मैं आ गई थी किचन में, और जब तक यहाँ पे भुजिया बन रही है तब तक मैंने आटा लगा लिया है। और बार बार मुझे देख के भी आना पड़ रहा था बच्चों को कि कहीं कुछ शैतानी ना कर रहे हो, कहीं कुछ गिरा ना दे, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। मैं किचन में रहती हूँ ना तो चुपचाप निकल जाते हैं नीचे, या तो छत पे चले जाते हैं। इतने धीरे धीरे जाते हैं ना, मुझे पता भी नहीं चलता। मैं सोचती हूँ रूम में बैठे हैं, तो मतलब मेरे ना एक पैर इधर और एक पैर उधर रहता है। और लोगों को डाइटिंग करनी पड़ती है, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन मेरी तो इन लोगों के चक्कर में ही मेरा तो वेट ही नहीं बढ़ता है। और ये देखो आटा लगाया नहीं कि बाबू आ गई थी मांगने। आटे से वो खेलते हैं ना, वो ऊ बन बोलते हैं बच्चे तो वही मांगने आई थी। तो फिर मैंने दोनों को दे दिया था, और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ और दोनों को खिला के सुला दूँ। और जब ये सो जाएंगे ना तब जाके मैं जाऊँगी कपड़े डालने के लिए छत पे, क्योंकि धूप बहुत है, धूप में लेके दोनों को जाना पॉसिबल नहीं है। और आज तो दीदी ने भी, मतलब नीचे जो दीदी हैं उन्होंने भी कपड़े काफ़ी सारे धोए थे, क्योंकि 4 दिन से ना मैंने धोया था ना उन्होंने धोया था। तो उन्होंने तो डाल दिए थे, बट मैं, मेरे लिए पहले खाना बनाना ज़रूरी था। बच्चे छोटे हैं तो पहले इनको खिलाऊंगी, कपड़े तो सूख जाएंगे, टेंशन नहीं रहती है। एकदम लोग सोते हैं ना 10:30-11 तक, तब तक तो सूख ही जाते हैं, चाहे शाम को धो के डालो तब भी सूख जाते हैं। बट ये था ना कि मैंने आशी का स्कूल ड्रेस धोया था और मुझे याद नहीं था। जब मैंने शाम को कपड़े डालने गई ना तब मुझे डर लग रहा था, अगर नहीं सूखा तो फिर ये स्कूल कैसे जाएगी। लेकिन बहुत ही अच्छी, मतलब धूप रहती है, हवा चलती रहती है, कपड़े बहुत ईज़िली सूख जाते हैं। और ये देखिए हमारा लंच आलू गोभी की भुजिया है, साथ में सैलेड, और ये है रोटी। तो रोटी में मैंने थोड़ी सी घी लगा दी थी बच्चों के लिए। और चलिए फिर यही था मेरा आज का व्लॉग। आइए आप लोग भी कर लीजिए मेरे साथ लंच।